अद्भुत और वैराग्य प्रेरक ये विषय है। महाभाग्य से हमें ये मनुष्य भव मिला है। मनुष्य भव की दुर्लभता बताने वाला ये विषय, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने वाला ये विषय है। संसार भोग और विषयों से उदास कराने वाला ये विषय। माने हम अपना पूरा मनुष्य भव धन कमाने के पीछे हम बर्बाद कर देते हैं, परंतु हमें ये पता नहीं है कि धन तो पुद्गल है ना, उसमें सुख नहीं है, परंतु धन कमाने के परिणाम, धन कमाने के जो परिणाम है वो भी पापमय परिणाम। कैसे परिणाम है वो? पापमय परिणाम। और ये मनुष्य भव कितना कीमती है और हम इसके पीछे बर्बाद कर देते हैं ना, तो ये मनुष्य भव हमारे हाथ में से निकल जाए। कहीं सुख नहीं है, क्योंकि सुख और ज्ञान से लब भरा हुआ कोई पदार्थ है जगत में, तो वो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान। हमें इसकी वैल्यू ख्याल आनी चाहिए, ये धर्म की हमें कीमत आनी चाहिए। जैसे हमें सहयोग की कीमत आती है ना, परंतु हमें ये देवशास्त्र गुरु, ये जैन धर्म, ये जो तत्व मिला है शुद्धात्मा, इसकी हमें वैल्यू नहीं आती है। ये पंच परावर्तन का विषय जो है हमें इसकी वैल्यू बताता है कि इसकी कीमत करो, नहीं तो ये हाथ में से छीना जाएगा, ये वापस मिलना बहुत दुर्लभ है और नरक और निगोद में फेंके जाएंगे, तो कहते वहां से निकलना अति अति दुर्लभ हो जाएगा। से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर लो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो, सम्यक चारित्र की प्राप्ति कर लो। छह में कहा ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, तो कहते हैं आत्मा की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आत्मा की रुचि। परावर्तन का विषय, परावर्तन का विषय हमने कल चालू किया था। 5 होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। 5 देखे थे ना हमने। द्रव्य से क्षेत्र अनंत गुना बड़ा, क्षेत्र से काल अनंत गुना बड़ा, काल से भव अनंत गुना बड़ा और भव से भाव अनंत गुना बड़ा। 5 एक से दूसरा अनंत गुना बड़ा। यानी एक क्षेत्र परावर्तन होगा, एक क्षेत्र परावर्तन होगा तो उसमें द्रव्य परावर्तन कितने हो जाएंगे, तो कहते हैं अनंत हो जाएंगे। एक काल परावर्तन होगा तो क्षेत्र परावर्तन कितने हो जाएंगे, अनंत। एक भव परावर्तन होगा तो काल परावर्तन अनंत, और एक भाव परावर्तन होगा तो भव परावर्तन कितने हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। हम पाप के उदय से डरते हैं। हम किससे डरते हैं? पाप के उदय से। परंतु हम पाप परिणाम से नहीं डरते। डरना किससे है? पाप परिणाम से। क्योंकि मैंने कल एक पॉइंट कहा था कि परिणामों का फल ना मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। परिणामों का फल ना मिले, हम जैसे परिणाम करेंगे वैसी गति को प्राप्त हो जाए। एक 2 लाइन की भक्ति है। करिले कमाणी सम्यक ज्ञान नीरे, करिले कमाणी सम्यक ज्ञान नीरे, आवो अवसर परी नहीं मड़िया मानवी, आवो अवसर परी नहीं मड़िया मानवी, करिले कमाणी सम्यक ज्ञान नीरे। इसकी कमानी कर लो, सम्यक ज्ञान की कमानी। ये भव सम्यक दर्शन के बिना ना निकल जाए।
इसके लिए हम ये पंच परावर्तन का विषय पढ़ रहे हैं। इसके आश्रय से सम्यक दर्शन होगा। वो शुद्धात्मा की महिमा जब तक नहीं आएगी तब तक हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि सम्यक दर्शन की प्राप्ति 3 काल में मिलेगी। एक परावर्तन से दूसरा परावर्तन अनंत गुणा बढ़ा। उसमें हमने देखा था एक घड़ी का दृष्टांत, है ना। अब कल किसी का प्रश्न था ना कि परावर्तन किस पे लागू होते हैं, तो ये अनादिकाल से आत्मा ही ये पंच परावर्तन कर रहा है। ये किसी और की बात नहीं है, ये मेरी बात है। मैं ही ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परावर्तन अनंत काल से कर रहा हूं। ये जो 5 परावर्तन है ना, अभी हम एक एक परावर्तन देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा। ये हमें टाइम बता रहा है कि हमने कितना काल संसार में व्यतीत किया। द्रव्य परावर्तन में बताएगा, द्रव्य परावर्तन में हम समझेंगे कि हमने ऐसा कोई शरीर बाकी नहीं रखा है। ये संसार में ऐसा कोई शरीर बाकी नहीं है कि जो हमने धारण नहीं किया हो, कोई शरीर बाकी नहीं। क्षेत्र परावर्तन में बताएंगे कि ऐसा ये जो लोकाकाश है ना, ये जो लोक है 343 गण राजू का जो लोक है ना, 343 गण राजू का जो लोक है, ये लोक में ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहीं है कि जहां हमने जन्म और मरण नहीं किया। काल परावर्तन में कहेगा, काल परावर्तन में कहेंगे कि ऐसा कोई उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का कोई समय बाकी नहीं है कि जहां हमने उस समय में जन्म और मरण नहीं किया। भव परावर्तन कहेगा, भव परावर्तन हमें समझाएगा कि ऐसे 4 गति है ना, ये देव, नरक, तिर्यंच और मनुष्य, कोई गति, कोई भव बाकी नहीं है कि ये जीव ने आज तक धारण नहीं किया। और भाव परावर्तन बताएगा कि ऐसा कोई भाव बाकी नहीं, कोई भाव बाकी नहीं है कि जीव ने अज्ञानता में नहीं किए हो। माने निकृष्ट में निकृष्ट अशुभ भाव भी जीव ने अनंत बार किए और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुभ भाव भी अनंत बार। नवमी ग्रैविक अनंत बार गए, मुनिव्रत धार अनंत बार, ग्रैविक उपजायो अनंत बार में ये मुनिव्रत धारण करके नवमी ग्रैविक, क्या बाकी रह गया विचार कर। इसलिए कहते हैं ना, पंडित तोडरमल जी ने कहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, इन परिणामों का फल क्या होगा, ये चारित्र ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम विचार करें, बारंबार हम विचार करें। विचार नहीं करेंगे ना, विचार नहीं करेंगे। देखो 4 स्टेप्स बता रही हूँ, 4 स्टेप्स सम्यक दर्शन के लिए, 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्वाध्याय, दूसरा तत्व विचार, स्वाध्याय करेंगे तो तत्व विचार होगा, तो विचार चलेगा, तो चिंतन चलेगा, तो मनन होगा। तत्व विचार सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप तत्व निर्णय, तत्व निर्णय करो कि मैं जाननहार तत्व हूं, मैं ये संयोग वाला, मैं ये देह वाला, मैं ये पुण्य पाप के उदय वाला और मैं राग वाला भी नहीं हुआ। ये सारे मेरे से पर है। मैं इन द्रव्य रूप, ये पर द्रव्य रूप हुआ ही नहीं। इष्टोपदेश में है ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सा। गुरुदेव जी कहते थे एक को राम और एक को गाम, 2 पार्टी हो जानी चाहिए, 2 पार्टी बना दो। 3 स्टेप, तीसरा स्टेप क्या कहा, तत्व निर्णय। और चौथा स्टेप है सम्यक दर्शन, अनुभव, आत्मा की अनुभूति। 4 स्टेप्स कहे। पहला स्टेप क्या कहा, स्वाध्याय। दूसरा कहा तत्व विचार, और तीसरा क्या कहा, तत्व निर्णय। और चौथा स्टेप कहा आत्मानुभव, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। पंच परावर्तन का अभाव करना, ये 4 स्टेप्स बता, 4 स्टेप्स से पसार होगा जीव, तो नियम से पंच परावर्तन का अभाव। हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल ये भी देखा था, एक
कि ज्ञानी को पंच परावर्तन होता है कि नहीं। तो ज्ञानी को पंच परावर्तन नहीं है, उनका अभाव हो गया है, क्योंकि उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। पंच परावर्तन से रहित ऐसे शुद्धात्मा की अनुभूति उन्होंने कर ली। अब ये 5 परावर्तन हमने देखा था कि क्रम यही रहेगा, है ना। सबसे छोटा काल कौन से परावर्तन का है? द्रव्य परावर्तन। और सबसे बड़ा काल कौन से परावर्तन का है? भाव परावर्तन। संख्या में देखा था कि द्रव्य परावर्तन की संख्या सबसे ज्यादा और भाव परावर्तन की संख्या सबसे कम, है ना। ये हमने इतना देखा था। अब आज हम देखते हैं, एक मैं थोड़ा समय का बताती हूँ, फिर हम आगे द्रव्य परावर्तन के ऊपर जाएंगे। पहले हम थोड़ा समय का माप देखते हैं। एकदम सरल भाषा में मैं समझाऊंगी, बिल्कुल भी कुछ भी कठिन नहीं है ना, एकदम आपको समझ में आ जाए। सबसे छोटे में छोटा काल का जो अंश होता है ना, उसको कहते हैं समय। उसको क्या कहते हैं? समय। आप लोग नोट्स बनाना, क्योंकि ये जो 4 या 5 दिन ये विषय चलेगा, उसके बाद इसके ऊपर एक क्विज खेली जाएगी। पंच परावर्तन के ऊपर एक क्विज, ये अपन ऐसे ही अपन ऑनलाइन ही खेलेंगे। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना, कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। इसलिए मैं आपको अभी मैंने अनाउंस कर दिया कि आप अच्छे से उसको सुनना और समझना और नोट्स बनाना, ताकि आप क्विज में अच्छे से जवाब दे पाओ। अब देखो, सबसे पहला बताया कि काल का छोटे में छोटे अंश को कहते हैं समय। क्या कहते हैं? समय। समय से बड़ा काल कहेंगे ना तो पूर्वांग। पूर्वांग पूर्वांग से बड़ा होता है पूर्व, और पूर्व से बड़ा होता है 1 करोड़ पूर्व। 4 माप बताए मैंने। कितने माप बताए? 4। ये काल के 4 माप बताए। एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ, आप बराबर ध्यान से सुनना। समय से बड़ा क्या कहा? पूर्वांग। पूर्वांग से बड़ा क्या होता है? पूर्व। और पूर्व से बड़ा होता है 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व, है ना। अब समय माने काल का छोटे में छोटा अंश, उसको कहते हैं समय। काल का छोटे में छोटे अंश को कहते हैं समय। अब जो पूर्वांग कहा ना, पूर्वांग, तो पूर्वांग क्या होता है? 1 पूर्वांग तो 84 लाख वर्ष का 1 पूर्वांग। 84 लाख वर्ष का 1 पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्ष का एक क्या होता है? पूर्वांग। और 84 लाख पूर्वांग का 1 पूर्व। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। काल का छोटे में छोटा अंश समय, 84 लाख पूर्वांग, 84 लाख वर्ष इज इक्वल टू 1 पूर्वांग, और 84 लाख पूर्वांग इज इक्वल टू 1 पूर्व। 1 क्या हुआ? पूर्व। तो आपका प्रश्न होगा कि 1 पूर्व में वर्ष कितने? 1 पूर्व में वर्ष कितने? 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व कहा ना, तो ये समझ में नहीं आया। 84 लाख पूर्वांग कितना? तो ये समझ में नहीं आया। वर्ष में बताओ तो समझ में आए। तो कितने वर्ष? तो आप लिखना 70,56,000 करोड़ वर्ष। 70,56,000 करोड़ वर्ष इज इक्वल टू 1 पूर्व। ये वर्ष में बताया। 1 पूर्व कितना बताया? 1 पूर्व माने कितना? 1 पूर्व माने कितना? 70,56,000 करोड़ वर्ष इज इक्वल टू 1 पूर्व, बराबर ना। अब उसके बाद क्या बताया? कौन सा माप? 1 करोड़। 1 करोड़। तो ऐसे 70,56,000 करोड़ वर्ष कितने बार? 1 करोड़ बार। क्योंकि 1 करोड़ कहा ना अभी, क्या कहा कि 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ क्या कहा? पूर्व। फिर से समय के बाद क्या बताया था? 1 पूर्वांग।
एक पूर्वांग में कितने वर्ष? 84 लाख वर्ष इज इक्वल टू एक पूर्वांग। एक पूर्व में 84 लाख पूर्वांग, तो एक पूर्व का माप कितना कहा? 84 70,56,000 करोड़ वर्ष। इतने वर्ष हुए ना एक पूर्व में। आपको यही याद रखना है, एक पूर्व में कितने वर्ष? कितने वर्ष बताए? 70,56,000 करोड़ वर्ष, है ना। अब आगे गए तो 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व, तो ये एक पूर्व को कितनी बार करो? 1 करोड़ बार। कितनी बार? 1 करोड़ बार करेंगे तो 1 करोड़ पूर्व आए, है ना। अब यहाँ पे ये 1 करोड़ पूर्व की आयु किसको होती है? 1 करोड़ पूर्व की आयु तो जो महाविदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान है ना, महाविदेह क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं, नॉट ओनली सीमंदर भगवान पर जो तीर्थंकर है वह विराजमान है, उन सभी की आयु कितनी कही है? 1 करोड़ पूर्व। कितनी होती है? 1 करोड़ पूर्व। वहां के मनुष्यों की आयु, वहां के मनुष्यों की आयु भी, कर्म भूमि के विदेह क्षेत्र के मनुष्यों की आयु भी ज्यादा में ज्यादा कहिए 1 करोड़ पूर्व। कितनी कहिए? 1 करोड़ पूर्व, बराबर ना। ये ख्याल आया आपको? ये समय, पूर्वांग, पूर्व और 1 करोड़ पूर्व। थोड़ा सामान्य आप समझ जाओगे ना तो आपको वो पूरा समय का भाव भाषण होगा, आपको पता चलेगा। क्योंकि ये हम परावर्तन पढ़ेंगे ना तो ये सारे माप आपको काम में आएंगे। अब जो 1 करोड़ पूर्व के बाद आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद पल्य आता है। पल्य, पल्य, एक पल्य, और पल्य के बाद बड़ा माप जिसको क्या कहते हैं? सागर। एक सागर। कितने माप हुए अभी तक? समय, एक पूर्वांग, एक पूर्व, 1 करोड़ पूर्व, पल्य और सागर। क्योंकि कल किसी का प्रश्न था ना सागर क्या होता। पहले तो अपन ये समझे 1 करोड़ पूर्व की आयु हमने देखी कि महाविदेह क्षेत्र के मनुष्यों के तीर्थंकरों की आयु करोड़ पूर्व में होती है। फिर हम अब देखेंगे पल्य। पल्य, आप पूछोगे पल्य की आयु किसको होती है? पल्यों में आयु किसकी होती है? तो भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंश की आयु, भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंश की आयु पल्य में होती है। इवन जो देव गति के जो देविया होती है ना, देवांगनाएं, तो देवांगनाओं की आयु भी पल्य में होती है। पल्य उत्कृष्ट बताया है 55 पल्य, 55 पल्य। देवांगनाओं की उत्कृष्ट आयु बताई है 55 पल्य। और सागर की आयु किसको होती है? सागरों की आयु, तो सागरों की आयु होती है देव और नारकियों। किसकी होती है? देव और नारकियों की आयु सागरों में होती है। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट आयु कही है देव और नारकियों की 33 सागर। कितने सागर? 33 सागर। अब आपको ये सामान्य रूप से तो ख्याल आ गया है ना, ये सागर क्या, ये पल्य क्या, है ना, ये पूर्वांग क्या होता है, पूर्व क्या, 1 करोड़ पूर्व क्या। आदिनाथ भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व। कितनी थी आदिनाथ भगवान की आयु? 84 लाख पूर्व की आयु। किसकी? आदिनाथ भगवान। जैसे हमने अभी कहा ना कि विदेह क्षेत्र के कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश की उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व की हो सकती है। पल्य की आयु किसकी बताई? भोग भूमि के जीवों, है ना, और देवांगनाओं की आयु, देवी जो होती है ना, देविया, उनकी आयु। और सागरों की आयु किसकी होती है? तो कहते हैं देव और नाग। इसमें भी बहुत सारे भेद है, परंतु मैं अभी वो डिटेल में नहीं जाऊँ। पल्य के भी 3 भेद होते हैं, व्यवहार पल्य, अद्दा पल्य, उद्धार पल्य। सागर के भी 3 भेद है, व्यवहार सागर, अद्दा सागर और उद्धार सागर और अद्दा सागर। परंतु हम उसको डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, है ना। आप इतना ही समझो, ये सारे माप काल के हैं, है ना। ये काल के मापने की ये सारे बताए हैं कि हम काल को कैसे मापा जा सकता है, तो पल्य में और सागरों में मापा जाता है।
आयु कैसे मापी जाती है? तो पल्यों और सागरों में मापी जाती है। किम की? देव और नारकियों। वो भूमि के जीवों, विदेह क्षेत्र के जीवों की करोड़ पूर्व की आयु बताई। इतना आपको सामान्य ख्याल आना चाहिए, होना चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे पहला परावर्तन, कौन सा परावर्तन है? पुद्गल परावर्तन। सबसे पहला परावर्तन जो कहा, कौन सा? पुद्गल परावर्तन। उसी पुद्गल परावर्तन का दूसरा नाम है द्रव्य परावर्तन। क्या नाम है? द्रव्य परावर्तन। अभी क्या है द्रव्य परावर्तन, क्या है पुद्गल परावर्तन? पहले तो इसके दो भेद करें। नौ कर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन, दो भेद। नौ कर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन, दो भेद करें, बराबर ना। अभी नौ कर्म पुद्गल परावर्तन क्या है? नौ कर्म पुद्गल परावर्तन तो आप समझना कि ये जो शरीर की रचना करने के लिए जो 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 परमाणु ग्रहण किए जाते हैं ना, नौ कर्म परमाणु, ये नौ कर्म परमाणु ये आत्मा ग्रहण करता है। किसकी रचना के लिए? शरीर की रचना के लिए। जिससे शरीर की रचना होती है उसको कहते हैं नौ कर्म पुद्गल परमाणु। नौ कर्म परमाणु, बराबर, जिससे शरीर की रचना होती है। अब यहाँ पे हम और कर्म दूसरा बताया था, कर्म पुद्गल परावर्तन। माने ये जो 8 कर्म है ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मौन्य, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये जो 8 कर्म है, तो 8 कर्म जिन परमाणुओं में से बनता है ना, उनको कहते हैं नौ कर्म परमाणु, कर्म परमाणु, जिसमें से 8 कर्म बनते हैं, बराबर ना, उसको कहते हैं कर्म परमाणु। और 9 कर्म परमाणु जिससे शरीर की रचना होती है। अब हम इसको कैसे काउंट करेंगे, पहले आप समझना। हम द्रव्य परावर्तन पहले तो समझते हैं कि एक द्रव्य परावर्तन पूरा होने में कितना समय लगता है। एक पुद्गल परावर्तन का पूरा होने में कितना समय लगता है ये जीव को। और ऐसे हमने एक पुद्गल परावर्तन नहीं, ऐसे हमने 2 पुद्गल परावर्तन नहीं, ऐसे हमने 100 पुद्गल परावर्तन नहीं, ऐसे हमने 1000 पुद्गल परावर्तन नहीं, ऐसे हमने लाख करोड़ नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, परंतु अनंत पुद्गल परावर्तन। कितने किए? अनंत पुद्गल परावर्तन। माने ये नए नए शरीर हमने अनंत बार धारण, ये बताना है। अब ये एक पुद्गल परावर्तन को पूरा होने में कितना समय लगता है, कितना समय का भावभाजन कराएगा अपने। और विचार करो कि ऐसा एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ, समझना बराबर। ये पुद्गल परावर्तन हम एक दृष्टांत से पहले समझते हैं। आप समझना, देखो कैसे ये कब पूरा होगा, चालू और कब वो पूरा होता है, उसके लिए मैं दृष्टांत से आपको समझाती हूँ। जैसे एक 100 की नोट का बंडल है, और वो व्यक्ति ने उस 100 की जो नोट का बंडल था ना, उसके सारे चेंज करा दिए। मैंने उसमें 100 की जो नोट थी, तो उसके 50-50, 20-20, है ना, 10-10 की नोट, 5-5 के नोट, 2-2 के सिक्के, 1-1 के, ऐसे कर करके, है ना, उसको वो उसने चेंज कर दिया बराबर उसमें, बराबर। अब वो सारी जो 100 की नोट का उसने जो ये पैसा इकट्ठा किया ना, उसने जो ये चेंज लिया ना सारी नोटों का, अब उसको उसने अलग अलग जगह पे दे दिया। कहीं दुकान वाले को दिया, कहीं रिक्शे वाले को दिया, कहीं बस वाले को दे दिया, है ना, कहीं कोई दूध वाले को दिया। उसने ये सारे पैसे अलग अलग जगह पे दिए। अब उसने ये सारी जगह पे अलग अलग ये पैसे दिए ना, अब सुना, अब उसको वो सारे के सारे सेम टू सेम
सेम टू सेम नोट्स, सेम, हाँ सेम, जो वो 50 रुपए की, जो 10 रुपए की, 20 रुपए की, 5 रुपए की, 2 रुपए के, 1 रुपए के कॉइन्स जो उसने सब जगह पे दिए थे ना, वो सेम टू सेम, वो की वो ही, वैसी की वैसी, वो की वो ही नोट कॉइन्स उसको वापस मिलेंगे, उसको वापस सेम टू सेम उसको वापस मिलेंगे ना, तब उसका एक वो, ये एक परावर्तन पूरा होगा। अभी ये द्रव्य परावर्तन की बात नहीं है, नोट परावर्तन पूरा होगा, क्योंकि हमने अभी ये पैसे में देखा ना, ये नोट परावर्तन पूरा होगा। क्या कहा, फिर से एक बार, फिर से उसने सारे जो उसने वो 100 की नोट के चेंज किए, उसने सारे अलग अलग जगह पे दिए, परंतु सेम टू सेम उसको वापस जब मिलेंगे तब वो एक पूरा राउंड पूरा होगा, एक परावर्तन पूरा होगा। ऐसे अब यहाँ पे द्रव्य परावर्तन में समझो, कुछ परावर्तन कि ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट आप लो, कोई पर्टिकुलर समय का एक आप पॉइंट लो, बराबर ना, कोई समय लो, पर्टिकुलर समय, और वो पर्टिकुलर समय में उसने ये शरीर को, शरीर की रचना करने के लिए उसने वो सारे पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किए, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, जो स्थिति वाले, अनुभाग वाले, है ना, स्थिति प्रकृति प्रदेश, जिस जैसे वो ग्रहण किए, क्या वो परमाणु शरीर की रचना के लिए, अब वो के वो सेम टू सेम परमाणु, अब कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसने ये सारे परमाणु ग्रहण किए, बराबर, अब वो सेम टू सेम परमाणु, सेम टू सेम माने वही प्रकृति, वही प्रदेश, वही स्थिति, वही अनुभाग, वही स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, वो सेम टू सेम जब वापस ग्रहण करेगा, सेम टू सेम जब वो वापस ग्रहण करेगा, तब उसका एक क्या होगा, कहते एक पुद्गल परावर्तन पूरा। पुद्गल परावर्तन में भी कौन सा, नो कर्म पुद्गल परावर्तन, कौन सा, नो कर्म, ये हम नो कर्म का समझ रहे ना, अभी कर्म का नहीं, क्योंकि कर्म तो आज कर्म में घटित होगा, ये हम शरीर की रचना की संबंध में बात कर रहे हैं कि पहले समय में उसने जो परमाणु ग्रहण किए, जिस स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, जो स्थिति अनुभाग वाले, जो उसने ग्रहण किए, ऐसे सेम टू सेम, ऐसे सेम टू सेम परमाणु जब वो वापस ग्रहण करेगा, तब उसका एक पुद्गल परावर्तन पूरा, एक नौ कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा, एक नौ कर्म, माने आप विचार करो कि उसको वो सारी नोट्स, वो सारे कॉइन्स मिलना, माने कितना 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 टाइम लगेगा उसको, तो कितना टाइम लगता है, और वो तो मिल भी जाए, वो तो मिल भी सकते हैं, परंतु यहाँ पे कह रहे माने ये सेम टू सेम परमाणु वापस मिलने में कितना समय लगता है, और मिलते हैं सेम टू सेम मिलते, तब तो वो एक परावर्तन पूरा होता है, और एक परावर्तन नहीं, ऐसे तो हमने अनंत परावर्तन पूरे किए, परंतु आपको ख्याल आ रहा है कि एक ऐसे पुद्गल नौ कर्म पुद्गल परावर्तन में कितना समय लग जाता है, कितना समय, क्योंकि वो सेम टू सेम परमाणु जब वापस ग्रहण करेगा, सेम स्थिति, सेम अनुभाग, सेम स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, वो के वही वैसे के वैसे परमाणु जब वो वापस ग्रहण करेगा, तब उसका एक नौ कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होगा। और ख्याल आ रहा है आपको, समय का भाव भाषण हो रहा है कि हमने कितना समय संसार में व्यतीत किया है, और ऐसा कोई शरीर बाकी नहीं है कि जो हमने इस अज्ञानता में धारण ना किया, और हम इस देह के पीछे, हम इस देह के पीछे दिन रात क्या होते हैं, हाँ आसक्त है ना इस देह के पीछे। वो चेतन रे देह के संग क्या जीना, देह के बल से क्या जीना,
ओ चेतन रे, ज्ञायक के बल से ही जीना, आत्म के बल से ही जीना। किसके बल से जीना? आत्म के बल से, ज्ञायक के बल से। माने ये देह हमने विषयों की पूर्ति में लगा दिया। ये इंद्रिया मिलना कितना दुर्लभ है। हम देखते हैं ना, कितने जीव संगनी है, पंचेंद्रिय है, परंतु आंख काम नहीं कर रही है, कान काम नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, लंगड़े है, लूले है। विचार करो, माने ये इंद्रिया मिलने पर भी कितने पराधीन है। मैंने ये क्या किया है? पूर्व में इंद्रिया मिली थी, परंतु इंद्रियों का क्या किया? इंद्रियों का दुरुपयोग किया। इंद्रियों के दुरुपयोग में वो इंद्रिया छीनी गई। इंद्रिया क्या हो गई? छीनी गई। परिणामों का फल, एक एक परिणाम में ये जीव कैसी कैसी गति में, कैसी कैसी पर्यायों में पहुंच जाता है। कठोर परिणाम करता है तो पृथ्वी का ही, ईर्ष्या के परिणाम करता है तो अग्नि कायिक में उत्पन्न हो जाता है। बहुत घूमने के परिणाम हो तो वायु कायिक में उत्पन्न हो जाता है। कंदमूल आदि खाने के परिणाम होते हैं तो वनस्पति कायिक में उत्पन्न हो जाता है। खूब पानी डोलता है, स्विमिंग पूल में घंटे घंटे नहाता है ना, बैठा रहता है, तो ये जीव जल कायिक में उत्पन्न हो जाता है। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। देखो देखो यह जीव की विराधना। इंद्रिया में ज्ञान भी नहीं और इंद्रियों से मैं जानता भी नहीं। कलिंगरन के बोल में आता है कि आत्मा में इंद्रिया नहीं है और आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, परंतु हम इंद्रियों से क्या हो गए? पराधीन होकर बैठे। इंद्रियों के पराधीन होकर बैठे हैं। इंद्रियों में ना ज्ञान है, इंद्रियों में ना इंद्रिय ज्ञान। प्रवचन सार में कहा इंद्रिय ज्ञान भी है और इंद्रिय सुख भी है। दोनों है, इंद्रिय ज्ञान भी है और इंद्रिय सुख भी है। माने यहाँ पे कह रहे ये शरीर जो मिला है वो जेल है, कलंक है, दंड है, अपराध है। परंतु हम ये नश्वर देह के पीछे दिन रात हम इसके पीछे मेहनत करते हैं, इसको टिकाने में, इसको संभालने में, इसको नहलाने में, इसको सुंदर रखने में। परंतु हमें ये पता ही नहीं कि इसकी अवस्था तो नियम से बदलेगी और शरीर मिला है तो नियम से इसका क्या होगा? गुरुदेव कहते हैं वाक्य कि देह मुझे छोड़े इसके पहले मैं देह को छोड़ दूं। देह मुझे छोड़े इसके पहले मैं देखो। मलमूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा। बहुत बहुत जबरदस्त बात कही है इसमें। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। छेडाला में कहा 9 द्वारा। मैंने यहाँ पे कह रहे हैं कि ये देह की प्रीति करने लायक नहीं। श्रीमद जी ने एक पद में लिखा है अपनी दशा कैसी होती है। काया नीवी सारी माया, स्वरूपे समाया एवा, निर्ग्रंथ नो पंथ भव, अंत नो उपाय छे। काया है परंतु काया की माया नहीं। काया है, शरीर है, ये शरीर दुख का कारण नहीं। ये शरीर के प्रति मोह भाव, अपनत्व भाव, ये परिणाम दुख के कारण। शरीर तो ज्ञानी को भी है, शरीर तो केवलियों को भी है, परंतु केवली भगवान अनंत सुखी है, ज्ञानी भी सुखी है। क्योंकि सुख दुख का कारण ये शरीर नहीं, ये मोह भाव। मोह है तो दुखी और मोह नहीं है तो सुखी। रोग दुख का कारण नहीं, कोरोना वायरस दुख का कारण नहीं है, परंतु ये वायरस मुझे हुआ है,
मैं रोगी, ये मान्यता दुख का। ये मान्यता क्या है? दुख का। बताया है जिनागम में आया है, क्या आया है कि एक एक रोम में, एक एक रोम में छन्नू छन्नू रोग है। शरीर के एक एक रोम में छन्नू छन्नू रोग बताए, और पूरे शरीर में तो कितने रोग बताए? 5,68,99,584 रोग बताए एक शरीर में। विचार करो। इसलिए दौलत राम जी ने छेडाला में लिखा है ना, कि जब लोड रोग जरा गए तब लो झटत निज हित कर। ये रोग घुस जाए उसके पहले मैं अपने आत्मा का क्या कर लूं? कल्याण। क्या कर लूं? कल्याण कर लूं। कि ये शरीर तो रोग की क्या है? विचार करें, हम कभी विचार करें कि ये शरीर मिलना ये कोई शोभा की बात नहीं है। शरीर रहित होना, समय सार अशरीरी होने का शास्त्र है। अशरीरी दशा प्रकट करने वाला शास्त्र हमें मिल गया। द्रव्य परावर्तन का अभाव करना है तो हम जो अशरीरी मेरा स्वभाव है, शरीर रहित वाला जो मेरा स्वभाव है, ऐसे स्वभाव की हम दृष्टि करेंगे तो नियम से द्रव्य परावर्तन का अभाव। 9 कर्म हमने 2 भेद किए थे ना, पुद्गल परावर्तन के 2 भेद। 9 कर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल। तो 9 कर्म इज रिलेटेड टू शरीर and कर्म पुद्गल परावर्तन इज रिलेटेड टू कर्म। अब जैसे हमने 9 कर्म पुद्गल परावर्तन में देखा ना कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसने जो सारे परमाणु शरीर के ग्रहण किए, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, जो स्थिति वाले, जो अनुभाग वाले जैसे ग्रहण किए वैसे के वैसे वो के वो ही सेम टू सेम वो वापस ग्रहण करेगा, तब जाके उसका एक 9 कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होगा। ऐसे ही आप कर्म पुद्गल परावर्तन में अब लो कर्म पुद्गल परावर्तन। कोई पर्टिकुलर टाइम में इसने 8 कर्म के परमाणु ग्रहण किए, है ना, 8 कर्म के परमाणु ग्रहण किए। अब जो प्रकृति, जो प्रदेश, जो स्थिति, अनुभाग वाले उसने ग्रहण किए, वैसे सेम टू सेम जब वो वापस ग्रहण करेगा, सेम टू सेम जब वो वापस ग्रहण करेगा, तब उसका एक कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा। माना आप इमेजिन कर सकते हो कि एक ये परावर्तन पूरा होने में कितना समय लगता है। और ऐसे हमने ऐसा एक नहीं, दो नहीं, कितने किए? अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन। दोनों को मिलाकर 9 कर्म और 9 कर्म और कर्म पुद्गल परावर्तन दोनों को मिलाकर एक पुद्गल परावर्तन होता है। दोनों को मिलाकर कौन? 9 कर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन दोनों को मिलाकर क्या होता है? एक पुद्गल परावर्तन, एक द्रव्य परावर्तन। मैंने कितना बड़ा टाइम है, ये कितना लंबा टाइम है। ये हम इससे हमें पता चलता है कि कहीं किसी का आकर्षण करने लायक नहीं। जैसे हम मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल हम क्या करते हैं? हम उसको बार बार चार्ज करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो बैटरी डाउन हो जाती है। हम दिन में कितनी बार चार्ज करते हैं? ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये समय बहुत निकृष्ट है, ये समय निकृष्ट है। यहाँ पे जीवों के परिणाम भी बहुत हल्के हैं, क्योंकि ये हुंडा सर्पिणी काल है। तो हम अपने को बार बार क्या करें? ये स्वाध्याय आदि करके हम अपनी परिणति को ज्ञान और वैराग्य से चार्ज करें। किसे चार्ज करें? ज्ञान और वैराग्य से चार्ज करें। जैसे वो मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे हम अपनी परिणति को ज्ञान और वैराग्य से चार्ज। और ये ज्ञान और वैराग्य से चार्ज करेंगे
तो नियम से ये क्या हो जाएगा, ये उद्गल परावर्तन का अभाव। मुझे छूटना है, ये भावना अंदर से होनी चाहिए। मुझे अब बंधन में नहीं रहना है, ये शरीर का बंधन नहीं चाहिए, मुझे छूटना है। अंदर से छूटने की भावना होगी तो ये देह से छूटे बिना रहेगा। छूटना है, ये अंदर से भावना। किसी को बंधन पसंद नहीं होता। जैसे वो पोपट होता है, पोपट, तो पोपट को हम उसको सोने के पिंजरे में भी रखेंगे ना, तो भी उसको बोलो अंदर से क्या भावना है कि मुझे इसमें से छूटना है। जैसे वो खोलता है ना, वो खिड़की खोलता है तो तुरंत उसमें से उड़ जाता है। बच्चे होते हैं, स्कूल में होते हैं, स्कूल का बंधन, और जैसे वो बेल बजती है ना, जैसे वो बेल बजती है वैसे ही वो सारे बच्चे प्रसन्न चित्त से वो स्कूल में से दौड़ते हैं, क्योंकि उनको स्कूल में से छूटना है। ऐसे जो धर्मात्मा होते हैं, जो आत्मार्थी होते हैं, जो मोक्षार्थी है, जिनको ये संसार नहीं चाहिए, चार गति नहीं चाहिए, तो वे ये शरीर, ये कर्म के बंधन से छूटने का उनको बहुत उल्लास, उनको ऐसे लगता है कि कब मैं ये सारे पदार्थों में से छूटूं और मैं पंचम गति की प्राप्ति करूं, मुझे वापस संसार में आना ही ना पड़ेगा। द्रव्य परावर्तन, पहला परावर्तन हुआ। कौन सा परावर्तन हुआ? कहते हैं पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन के कितने भेद किए? दो, नौ कर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन। नौ कर्म पुद्गल परावर्तन, कर्म पुद्गल परावर्तन। नौ कर्म पुद्गल परावर्तन इज रिलेटेड टू शरीर एंड कर्म पुद्गल परावर्तन इज रिलेटेड टू कर्म। नए नए शरीर धारण करता है, ये नौ कर्म पुद्गल परावर्तन बताता है। और ये अनादिकाल से कर्म बंधन को प्राप्त है, ये कर्म पुद्गल परावर्तन बताता है। समझ रहा? और दोनों को मिलाकर एक पुद्गल परावर्तन होता है। और ऐसे हमने एक पुद्गल परावर्तन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने किए? अनंत। माने हम इसमें से ये नक्की कर सकते हैं कि हमने कितना समय इस संसार में व्यतीत किया और कितने शरीर नए नए धारण किए, और अनंत काल से ये कर्म को बांध रहा, मैंने कभी वो छूटा ही नहीं है, संसार से कभी छूटा नहीं। भक्ति में गाते अपन, अब तो गतियों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब तो भव भव का नाश करेंगे, निजानंद पान करेंगे। क्या नहीं करेंगे? अब गतियों में नाही। This is not the first chance, this is the last chance. ये लास्ट चांस हमारे लिए, माना हम अपना काम कर ले, क्योंकि ये फिर से ये चीज मिलना बहुत। हमने आज ये द्रव्य परावर्तन देखा, समय हो गया है। एक परावर्तन हमने आज देखा, द्रव्य परावर्तन, है ना। और हमने ये आगे हमने ये देखा, सारे समयों का माप देखा। हमने कितने कितने प्रकार से माप देखे, काल के माप हमने 6 प्रकार से देखे। समय, पूर्वांग, पूर्व और 1 करोड़ पूर्व, है ना, और 1 करोड़ पूर्व। उसके बाद हमने पल्य और सागर देखा। एक से दूसरा बड़ा होता है, सागर सबसे बड़ा है। हमने देखा किस गति के जीव को कौन सा आयु किसमें होती है, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि ये जो पहला परावर्तन है, द्रव्य परावर्तन, उसके 2 भेद है, 9 कर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन। और दोनों को मिलाकर एक पुद्गल परावर्तन, दोनों को मिलाकर एक पुद्गल परावर्तन होता है। पुद्गल परावर्तन का दूसरा नाम है द्रव्य परावर्तन। पुद्गल परावर्तन इज रिलेटेड टू, 9 कर्म पुद्गल परावर्तन इज रिलेटेड टू शरीर एंड कर्म पुद्गल परावर्तन इज रिलेटेड टू कर्म, और दोनों को मिलाकर एक क्या होता है? एक पुद्गल परावर्तन होता है।
पुद्गल परावर्तन कहो कि द्रव्य परावर्तन कहो, एक ही बात। बहुत लंबा काल है, क्योंकि हमने पहले ही स्वाध्याय में देखा था कि एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर आ जाता है। एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर, अनंत 24 हो जाती है, अनंत 24। एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत 24 हो जाती है। मैंने आप विचार कर सकते हो कि एक पुद्गल परावर्तन का काल कितना लंबा है। मैंने आपको टाइम ख्याल आ रहा है कि हमने संसार में ये मोह के कारण, ये मिथ्यात्व के कारण हमने कितना समय संसार में व्यतीत, और अब संसार नहीं चाहिए, तो सबसे पहला काम ये करना है कि मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व माने हमने कल ही देखा था कि मोह, उल्टी मान्यता, आत्मा की विराधना, आत्मा का अनादर करना, आत्मा को पीट देना, अपने में सुख नहीं देखना और पर में सुख देखना, विषयों में सुख देखना, ये इसका नाम मिथ्यात्व। कर्ता बुद्धि का नाम मिथ्यात्व। ज्ञातापने नहीं रहना, ज्ञातापने नहीं रहना और कर्ता करना, उसका नाम क्या है? परिणामों का फल मिलता है, अभिप्राय का फल मिलता है। हमें हमारे जैन धर्म में क्रिया का फल नहीं मिलता। किसका फल नहीं है? क्रिया का फल नहीं है। जैसे वो तंदुल मत्स्य था ना, महामत्स्य के कान में बैठा रहता है, तो वो महामत्स्य के मुंह खुला होता है ना, तो उसमें बहुत सारी मछलियां आती है, और उसमें से वो कुछ खाता है और कुछ ऐसी अपनी वो बाहर निकल जाती है मछलियां। तो वो जो तंदुल मत्स्य बैठा था ना कान में, वो क्या अंदर में क्या भाव करता है कि वो विचारता है कि कितना मूर्ख है ना, अगर मैं इसकी जगह होता ना तो मैं एक भी नहीं छोड़ता, मैं सारी की सारी खा लेता। हाँ, ऐसे परिणाम कर रहा है वो बैठे बैठे, वो क्रिया नहीं कर रहा है, उसने एक भी नहीं खाई, परंतु वो बैठे बैठे से परिणाम कर रहा है ना। देखो वो महामत्स्य तो गया 7वीं नरक, परंतु वो तंदुल मत्स्य भी 7वीं नरक जाता, क्योंकि उसने ऐसे परिणामों का फल लगता है, अभिप्राय का फल मिलता है, क्रिया का फल नहीं। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अपने परिणाम, अपना अभिप्राय सम्यक करो, तत्व विचार में, तत्व चिंतन में अपना उपयोग लगाए। इसलिए स्वाध्याय पर खूब जोर देना चाहिए। एक आत्मार्थी का के जीवन में स्वाध्याय के बिना एक दिन भी नहीं जाना, एक दिन भी। सुमत जी भाई साहब कहते हैं जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक स्वाध्याय, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक क्या करो, जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक क्या करो, हाँ तब तक वेद ज्ञान करो। मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक वेद ज्ञान। समय सार में गाता है, क्या गाथा कहिए, हाँ कि कब तक वेद ज्ञान, कब तक वेद ज्ञान, कि जब तक ज्ञान में स्थित ना हो जाए तब तक वेद ज्ञान। वेद ज्ञान नहीं होगा तो अनंतकाल संसार, और वेद ज्ञान होगा तो अनंतकाल मोक्ष। सारे समस्याओं का समाधान कारण एक ही है, क्या है? वेद ज्ञान। वेद कोई द्रव्य को हटाना नहीं है, कोई संयोग को हटाना नहीं है, शरीर को हम हटा नहीं सकते हैं, वो आयु प्रमाण है। जब तक आयु रहेगी तब तक ये शरीर रहेगा, परंतु हमें इससे दृष्टि हटानी, इसमें जो एकत्व बुद्धि है, जो ममत्व बुद्धि है, जो अपनत्व बुद्धि है, उस बुद्धि का नाश करना। कोई परद्रव्य का नाश नहीं करना है, क्योंकि परद्रव्य का कभी नाश होता ही नहीं है। जैसे मैं अनादि अनंत तत्व हूँ, ऐसा ये परद्रव्य भी सारे अनादि अनंत है। अनादि अनंत माने उसकी भी अवस्था बदलती है, परंतु किसी का नाश नहीं होता, इसका वियोग हो जाता है ना, परंतु किसी का नाश नहीं होता है, और हमें किसी का नाश करना भी नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। परंतु इस पर समय क्या करनी है? दृष्टि हटानी, एकत्व ममत्व बुद्धि तोड़नी है, क्योंकि ये एकत्व और ममत्व बुद्धि ही अनंत संसार का कारण है। तो ऐसे हमारे जीवन में ये पंच परावर्तन का स्वरूप समझकर हम इस पर द्रव्य में से एकत्व ममत्व बुद्धि छोड़े,
सुख बुद्धि का अभाव हो और आत्मा की दृष्टि हो, आत्मा की दृष्टि हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो और हम सब अनंत काल सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पे भी स्वाध्याय पूरा करते हैं। हीनल दीदी के द्वारा बहुत ही सुंदर उद्बोधन पंच परावर्तन के विषय में। आप आज का जब विषय लेते द्रव्य परावर्तन, मैं सोच रहा था कि कितने परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बनते होंगे इसके, कि कितने मतलब अनंत पी अनंत अगर आप करो या अनंत सी अनंत करो तो जाके वो कॉम्बिनेशंस का एक जोड़ होगा, उसका क्या क्या नंबर बन के आता है, सिर्फ केवली के ज्ञान का विषय बनता है कि हम कितना कब से भटक रहे हैं और कितना भटके हैं। यही मेरा प्रश्न भी था दीदी, ये कॉम्बिनेशन कितना बड़ा हो जाएगा जब अनंत को अनंत से दोबारा सेम सहयोग मिलना। परंतु हम अब कल हम क्षेत्र देखेंगे, आज हमने एक द्रव्य परावर्तन देखा। हाँ। तो एक परावर्तन का मेन पॉइंट तो यही है कि हमने ऐसा कोई प्रकार की कोई शरीर बाकी नहीं है कि हमने नहीं धारण किया हो, और ऐसा भी है कि हमने ऐसे इस प्रकार का सेम टू सेम, माने यही शेप, यही फीचर्स, यही आकृति, यही स्पर्श रस गंध वर्ण वाला शरीर सेम टू सेम हमने अनंत बार धारण, सेम टू सेम, मैंने अलग अलग तो किया परंतु द सेम फीचर्स वाला, द सेम शरीर, सेम स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हमने अनंत बार धारण किया। अनंत माने ये द्रव्य परावर्तन हमें बता रहा है कि ये मेन ये पॉइंट है कि शरीर का हम आकर्षण छोड़े, इसकी ये सुंदर हो तो हम अपने को सुंदर ना माने, ये कुरूप हो तो हम अपने को कुरूप ना माने, क्योंकि ये शरीर मेरा है ही नहीं, और ये शरीर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है और मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव। मैंने 6 डाला में कहा ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप हो। अज्ञानी जीव इसकी उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और इसके नाश में अपना नाश मानता है, बर्थडे मनाता है, माने इसका जन्मदिन हो तो मानता है मेरा जन्मदिन है, और इसका मरण हो जाता है ना तो परिवार के लोग क्या क्या विचारते हैं कि भाई मेरे व्यक्ति का मरण हो गया है ना, परंतु किसी का मरण नहीं होता है, आत्मा का कभी मरण नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो अनादि अनंत है। अनादि अनंत तत्व का विश्वास आना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, और अनादि अनंत तत्व ऐसा मैं हूँ इसका अनुभव होगा तो नियम से ये द्रव्य परावर्तन नाश हुए बिना रहेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक उद्बोधन। किसी के कोई प्रश्न हो तो वह जिनवाणी स्तुति के बाद में हैंड रेस करें, उसके बाद हम आपको अनम्यूट करेंगे। दीदी पहले जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। हाँ, और इसके बाद में हाँ, और इसके बाद में क्विज भी होगा, तो सभी बने रहे हमारे साथ। हाँ दीदी आप लीजिए। निज निधि, किसी को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस करें। हाँ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नौ बार। किसी को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस करें। दीदी प्रश्न आया है कि शरीर में कितने रोग हैं, ये एक बार रिपीट कीजिए, संख्या लिख नहीं पाए लोग। शरीर में रोग है, शरीर में 5 करोड़, पूरे शरीर में बताया है जिनागम में 5 करोड़ 68 लाख 99,584, 5 करोड़ 68 लाख 99,584 रोग है।
सभी ने नोट कर लिया होगा। अगले प्रश्न के लिए इशिता मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। दीदी कल आपने बताया था कि काल की अपेक्षा से जो सबसे मिनिमम होता है वो द्रव्य होता है और मैक्सिमम भाव होता है, और संख्या की अपेक्षा से मैक्सिमम द्रव्य होता है और मिनिमम भाव होता है। तो आप ये एक बार और एक्सप्लेन कर दोगे इसकी रीजनिंग? संख्या की अपेक्षा द्रव्य ज्यादा होते हैं, बराबर, द्रव्य परावर्तन ज्यादा, बिकॉज उसका टाइम कम है ना। आपको उदाहरण, घड़ी के उदाहरण में ही समझो ना, जैसे सेकंड्स का टाइम कम है, तो एक आवर होता है तो सेकंड्स बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो आवर तो एक ही हुआ, परंतु सेकंड्स बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए ना सेकंड्स, बिकॉज सेकंड्स का टाइम कम है और आवर का टाइम ज्यादा है, बराबर ना। ऐसे ही द्रव्य परावर्तन का समय कम है इसलिए बहुत सारे हो जाते हैं, और क्षेत्र परावर्तन का समय ज्यादा है तो एक क्षेत्र परावर्तन होगा तो द्रव्य परावर्तन बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि एक क्षेत्र परावर्तन का टाइम बड़ा है एक द्रव्य परावर्तन से। तो जब एक क्षेत्र परावर्तन होगा तो द्रव्य परावर्तन अनंत हो जाए, द्रव्य परावर्तन अनंत हो जाए। ठीक है, बराबर ना। तो द्रव्य परावर्तन का काल कम है और जो लास्ट वाला जो भाव परावर्तन है उसका काल सबसे ज्यादा है, उसका काल सबसे ज्यादा। परंतु संख्या की अपेक्षा देखें तो द्रव्य परावर्तन की संख्या ज्यादा और भाव परावर्तन की संख्या कम है, क्योंकि इसका टाइम बड़ा है तो वो कम होंगे, और द्रव्य परावर्तन की संख्या ज्यादा होगी क्योंकि उसका टाइम क्या है, कम, उसका टाइम कम। ओके दीदी, एक और डाउट था कि आपने आज जो काल का माप बताया तो उसमें आपने बोला था सबसे छोटा अंश समय है, और उसके बाद आपने जो पूर्वांग है उसका इन टर्म्स ऑफ वर्ष बताया था। तो एक वर्ष में कितने समय होते हैं? एक वर्ष में कितने समय होते हैं? जो आपने फर्स्ट यूनिट बताई थी ना, समय समय तो समय होता है ना, एक समय बताया ना कि काल का छोटे में छोटा माप है समय। समय इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, समय से उससे कम हो नहीं सकता। तो समय तो बहुत हो गए उसमें, है ना, माने समय तो बहुत सारे, समय माने सबसे छोटा टाइम का मेजरमेंट। ओके, छोटा काल, ठीक है, माप काल का सबसे छोटा माप है समय। ओके ठीक है। एक आवली में असंख्यात समय हो जाता है, एक आवली में असंख्यात समय, एक आवली में असंख्यात समय हो जाता है। समय इज द स्मॉलेस्ट टाइम। समय के बाद सेकेंड्स, फिर मिनट्स, फिर आवर्स, ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न अनीता जी टाया, आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करो खुद को। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए। प्रश्न नहीं सुनाई दिया। एक मिनट। हाँ, आवाज नहीं आ रही है अनीता जी आपको। ओके, उन्होंने मैसेज में लिखा है, प्रश्न है उनका कि मगरमच्छ सातवें नरक, महामच्छ सातवें नरक में जाता है या 16वें स्वर्ग में वैमानिक देव होता है? सातवीं नरक में जाता है या स्वर्ग में वैमानिक देव होता है, 16वें स्वर्ग में। नहीं, नरक में जाता है, वो नरक में जाता है। तंदुल मत्स्य भी नरक में जाता है और महामत्स्य भी नरक में जाता है। धीरज जी, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, मैं हैंड रेस किया था। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि ये जीव जो है पंच परिवर्तन में भटकता है तो कब तक भटकता है, क्या इसका कोई लिमिट है? और ये इससे अभी मनुष्य पर्याय में है तो ये कब तक मनुष्य पर्याय में रहेगा, क्या इसका कोई लिमिट है? प्रश्न हाँ, मैं फिर से बताता हूँ। ये जीव जो है चारों गतियों में भटकता है तो कब तक भटकता रहेगा, और क्या इसका कोई लिमिट है कि ये मनुष्य पर्याय में है तो ये 10 मनुष्य पर्याय तक ही रहेगा या देवगति भी रहेगा, फिर ये निगोच जाएगा, ऐसा कुछ है टाइम लिमिट? 1 घंटे 1.5 मिनट।
परिवर्तन हो भटकने का लिमिटेशन है, ऐसा प्रश्न है? हाँ? ये कब तक मनुष्य पर्याय में रहेगा जीव? कितनी बार इसे मनुष्य पर्याय मिलेगी? क्या कोई है कि अनंत बार? मनुष्य पर्याय में कब तक रहेगा, ये आपका प्रश्न है क्या? हाँ हाँ। मनुष्य पर्याय में तो जितनी आयु है उतना रहेगा ना वो। अभी अभी जो जितनी आयु है उतना ही वो रहेगा मनुष्य पर्याय में। फिर जैसे वापस मैंने एक बार सुना था मुनि महाराज से कि ये 2000 सागर तक ही रह सकता है, फिर ये वापस निगोद चला जाएगा। सही है? नहीं, तो मनुष्य पर्याय की बात नहीं है, क्योंकि 2000 सागर कुछ अधिक समय जो बताया है काल, तो 2000 त्रस पर्याय का जो काल बताया है, तो उसमें 2000 सागर तो स्वर्ग के और नरक के भव बताए हैं, उसमें मनुष्य नहीं बताया है। कुछ अधिक समय में मनुष्य और तीर्यंश का करेगा, कुछ अधिक समय में मनुष्य और तीर्यंश के भव करेगा। तो मनुष्य के तो माने एक भव भी कर सकता है, 2 भव भी कर सकता है, 3 भव भी कर सकता है, ऐसा है। कुछ अधिक समय बताया है, उतने में वो मनुष्य के भव बहुत कम मिलते हैं। मनुष्य के भव माने 2000 सागर तो उसके स्वर्ग और नरक में ही चले गए। कुछ अधिक समय में मनुष्य और तीर्यंश बताया। अगला प्रश्न संपत श्रीधर, आपको अनम्यूट किया है। ठीक है। मेरा प्रश्न है कि आप हर एक परिवर्तन का काल तो अनंत कह रहे हैं ना, तो अनंत का मतलब है कि उसका अंत नहीं आने वाला है। कितना भी घटा दो उसके संख्या से वो उसका अंत नहीं आएगा। तो ये परिवर्तन का कब हम पूरा हुआ ऐसा मान सकते हैं? मुझे प्रश्न ही नहीं सुनाई दे रहा। एक बार वापस रिपीट करना, समझ गया, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था, 2 जन अनम्यूट थे इसीलिए। अच्छा, तो मेरा प्रश्न है कि अनंत अनंत है ना, ये एक परिवर्तन का काल तो अनंत है। वो कितनी द्रव्य परिवर्तन हो या काल परिवर्तन वैसे भी हो तो अनंत है। अनंत का मतलब है कि वो अंत नहीं आएगा। उसका संख्या तो बहुत है और उसका संख्या घटा दो लेकिन नहीं आएगा। सो तब उसका पूरा हुआ हम मान सकते हैं एक परिवर्तन। ये पूरा हो गया ऐसा कम है। इसमें ख्याल नहीं आ रहा मुझे। इनका ऐसा कहना है कि अनंत का अंत कब होगा, मैं कब समझूं कि पूरा परावर्तन कंप्लीट हो गया है, ऐसा यही प्रश्न है आपका, समझ भैया? आवाज नहीं आ रही मुझे। दीदी हमारी आवाज आ रही है आपको? आपकी आ रही है, मुझे एक बार वापस प्रश्न। हाँ, इन्होंने लिखा है चैट में, ये कह रहे हैं अगर एक परावर्तन का काल अनंत होता है तो उसका एंड कब मान सकते हैं, क्योंकि अनंत का मतलब तो उसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा ही समझना। तो फिर एंड कैसे कहा आपने अनंत को? एंड होगा ना, क्योंकि अनंत काल है, काल अनंत, भले उसका काल अनंत है, परंतु अनंत के भी 2 भेद होते हैं, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। सक्षय और अक्षय अनंत 2 प्रकार के अनंत की चर्चा आती है जिनागम में। ये जो 5 परावर्तन है ना, ये अक्षय, ये सक्षय अनंत। सक्षय अनंत माने जिसका अंत आ सकता है तो अनंत, है तो अनंत, परंतु है सक्षय क्योंकि इसका अंत आता है। और अक्षय अनंत ऐसा काल है कि जिसका अंत नहीं आता है। अक्षय अनंत जिसका अंत नहीं आएगा, जैसे कि सिद्ध राशि है, सिद्ध राशि है ना, निगोद की राशि है, अभव्य जीव की राशि है, भूतकाल के समय है, ये जो सब है ना, ये सब अक्षय अनंत है। तो इनकी ये कभी इसका अंत नहीं आता है, परंतु ये 5 परावर्तन जो है ना, ये सक्षय अनंत है तो अनंत, है तो अनंत। क्यों अनंत कहा? क्योंकि ये इसका ज्ञान केवली भगवान के ज्ञान में ही आ सकता है। माने इसका जो काल का ज्ञान है ना, वो
केवल भगवान के ज्ञान में ही आ सकता है, यानी केवल ज्ञान में ही जाना जा सकता है। अवधि मन पर्याय ज्ञान असंख्यात को जान सकते हैं, मति शुद्ध ज्ञान संख्यात तक जान सकते हैं, परंतु केवल ज्ञान अनंत को जानता है। तो है तो ये काल अनंत, ये 5 परावर्तन का, परंतु इसका अंत आता है ना, इसके लिए ये कैसे अनंत है? सक्षय अनंत है, सक्षय अंत, क्योंकि इसका अंत नहीं आएगा तो फिर कोई संसार से मुक्त ही नहीं हो पाएगा। ये ज्ञानी को भी कहा ना, परावर्तन नहीं होते हैं, क्योंकि परावर्तन का अंत आ गया है। तो अनंत काल से परावर्तन करते आ रहे हैं, परंतु इसका अंत है, इसका अंत है। और वो अंत कब आएगा? कि जब वो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा तो ये परावर्तन का अंत आएगा। बहुत बढ़िया समाधान। एक अंतिम प्रश्न है, खाली एक अंतिम प्रश्न लेंगे आज के लिए। हर्षिल जी रायपुर से, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हेलो, जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ, मैं ये बोल रही थी, जैसे एक जीव 84 लाख योनि में भ्रमण करता है, 84 लाख योनि में, तो जैसे इसको 84 लाख योनि का भ्रमण हो जाएगा, तब भी उसका ये पुद्गल परावर्तन तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि अनंत पुद्गल है शरीर में। तो फिर पुद्गल, जैसे आपने बताया था कि 100 नोट को चेंज कराओ, फिर बांट दो, फिर जब वापस आएंगे तब एक परावर्तन खत्म होगा, तो वो एक पुद्गल का परावर्तन खत्म होगा। तो ऐसे अपन ने कौन से शरीर के पुद्गल परावर्तन को इस तरह से बांटा होगा कि जब अपन को वापस मिलेंगे और अपन सिद्ध बनेंगे? हेलो, समझ आए? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या? दीदी के साइड से शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अरे, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, पर दीदी के साइड से नहीं आ रही है, जिन्हें दीदी के साइड से। एक मिनट, आपका प्रश्न हमने सुना, बढ़िया प्रश्न है, बस 1 मिनट आप रुकिए। लाइन में रहना। हाँ, शायद कल जो प्रॉब्लम हुई थी अब वही वापस हो रही है उनके साइड से नेटवर्क का। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। ये प्रश्न आपका अच्छा है, हम कल ले लेंगे इस प्रश्न को। आज हम, अगर दीदी ज्वाइन होते हैं तो ये प्रश्न आज लेंगे, नहीं तो कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज जैसे हमने आपको बताया था कि आज क्विज होने वाला है, सभी एकदम तैयार हो जाइए रिविजन क्विज के लिए। हम 1 मिनट में क्विज चालू करेंगे, अधिक समय नहीं लेते हुए। अब आप सभी को अभ्यास हो गया है क्विज किस प्रकार से होता है। 1 मिनट में आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप चेक कर लीजिए, लिंक आने वाला है। और आज का क्विज दीपक भैया लेने वाले हैं। तो दीपक भैया, ओवर टू यू। एक बार बस, हाँ, कुछ हैंड रेज हो रहे हैं, उनसे पूछ लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। बोलिए। आपने ना पूर्वांग का जो समय बताया था, दीदी ने बताया था, हमने लिख के भेजा था, एक पूर्वांग में कितने वर्ष होते हैं, तो वो मेरे को रिपीट कर दीजिए। हाँ, हमने चैट में लिखा है, एक पूर्व लिखा है 70,56,000 करोड़ वर्ष का, ये पूर्व है। 70,56,000, 70,56,000 करोड़ ईयर्स। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, चलिए, जय जिनेंद्र। और हाँ, कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए हम ग्रुप का लिंक भेज देंगे, आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? चलिए, सभी तैयार क्विज के लिए? चलिए, हमारे दीपक भैया भी तैयार है। तो सभी तैयार हैं आज के क्विज के लिए? ठीक है, हाँ जी की ना जी हैंड रेस करिए जो तैयार है। और रोज की तरह आपके वीडियो तो ऑन होने ही चाहिए। तो आज के हमारे क्विज का जो रिवीजन का टॉपिक है, जो हमारे पंडित जी अश्विन जी शास्त्री ने लिया था, विषय था निगोद से सिद्धशिला का सफर, निगोद से सिद्धशिला की यात्रा। और बस अगले 1 मिनट में आपके सभी के व्हाट्सएप ग्रुप पे, प्रैक्टिकल जैनिज्म के व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भेज दिया जाएगा।
जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है उनको यहाँ पर नीचे हम चैट में लिंक भेज देंगे, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद में आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक हम आपको भेज देंगे। ठीक है, ठीक है, लिंक आ रहा है, सभी के व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भेज दिया गया है, आप लोग जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और गेम स्टार्ट करिए। हाँ, लोगों का साइन अप लोगों ने लिंक पर क्लिक करके स्टार्ट कर दिया है। मैं क्विकली गेम का रूल बता दूं। बेसिकली आपको जो लिंक आया होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पर क्लिक करके आपको वहां पर अपना नाम लिखना है, नाम लिख के ओके करेंगे तो आप ग्रुप से आप गेम से ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तब गेम स्टार्ट होगा, तो आपको लिंक पे क्लिक करके अपना नाम लिख के बस रुक जाना है। ये हमारे क्विज में अगर आपको जीतना है इस क्विज में तो 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है सही जवाब देना है और फास्ट जवाब देना है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके स्कोर के लिए होता है सही जवाब और दूसरा होता है फास्ट जवाब देना। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको कंटिन्यूअसली सही जवाब देना है। तो शांति से, समझदारी और सावधानी से आप लोग जवाब दीजिए। जो ग्रुप से नहीं जुड़े उनके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अभी यहाँ पर जूम चैट में हमने भेजा है। हाँ, तो आप सब क्लिक करके ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते। ठीक है, देखिए राहुल भैया कितने कितने साधर्मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए। हमारे साथ में भी 66 लोग जुड़ चुके हैं। 67 नंबर बढ़ता जा रहा है। 68 प्रियांश पाड़वा, भावेश रायपुर, दीपिका जैन रायपुर, रेखा केशावत, कृषा, द्रव्या, ममता, बहुत फास्ट। पर ऐसा लग रहा है नाम लेते जा रहे हैं तो लोग और फास्ट ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप जल्दी ज्वाइन कर दीजिए। एक बार हम यहाँ से क्विज स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो जिन्होंने अब तक नहीं ज्वाइन किया वो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। हमारे पास में केवल 2 मिनट का समय है। हम एग्जैक्ट 9:25 को क्विज स्टार्ट करेंगे। किसी के कोई प्रश्न है, अगर ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप चैट पर लिखिए। हाँ, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रहा है लिंक होने में, तो क्लास यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हमने गेम की लिंक भी भेज दी है आपको। हाँ, उस पर क्लिक करके आप लोग गेम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है राहुल भैया, स्टार्ट करें। हाँ दीपक भैया सब तैयार है, चलिए। 76 आई थिंक जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं उसके 1 सेकंड पहले ही कोई ज्वाइन कर लेता है। स्टार्ट करें, क्या कहना है सबका? थोड़ा समय देना चाहिए क्योंकि और भी लोग ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं अभी। ठीक है, 2 मिनट बाद चलो। बस 1 मिनट और हम आज का क्विज स्टार्ट करेंगे। Sorry, not attend speech. I can't. Okay, not attend speech. I can't. हम यहाँ भेज देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है वहां से ज्वाइन करने में तो आप एक बार वो बैक करके फिर से व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके लिंक पर क्लिक करिए। ठीक है, आज शायद कुछ प्रॉब्लम है, बहुत कम लोग ज्वाइन हो पाए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो जूम पे आके बता सकते हैं। जो लोग हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो भी हाँ, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं और जूम से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आज का क्विज स्टार्ट करें। सभी तैयार? 3,
2, 1 and go. तो आज के लीडर बोर्ड की स्थिति है सीए केतन जैन फर्स्ट पोजीशन पे और अनीशा इंदौर ने बहुत ही बड़ा जंप लिया है फर्स्ट पे। अदिति जैन कोटा फर्स्ट पर चल रहे हैं उनके, और अचानक से सेकंड पर जंप लिया है मीनाक्षी जी बरछा, थर्ड पे अनीशा। बहुत फास्ट आज का लीडर बोर्ड स्विच हो रहा है। अदिति जैन कोटा फर्स्ट पे बने हुए हैं, थर्ड पर भरत जैन और इशिता जैन थर्ड पर आ गए हैं, और नीचे से और इशिता फर्स्ट पर आ गए हैं। अदिति जैन कोटा सेकंड, अब वो फिर से फर्स्ट पे आ गए हैं। शायद मुंबई वालों का नंबर नहीं है। कोटा, हाँ। इंदौर, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। रायपुर। हम देख रहे हैं यहाँ से नीचे से सही उत्तर देके बहुत फास्ट लोग ऊपर आ रहे हैं। अदिति जैन कोटा फर्स्ट पर बने हुए हैं, इशिता सेकंड, हितेश्री थर्ड, फोर्थ पर भरत जैन। हम नीचे का नाम पढ़ने जाते हैं उतने में अचानक वो लोग ऊपर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया आज का क्विज हो रहा है। मुझे लगता है राहुल भैया सब बहुत अच्छा रिवीजन करके आए यूट्यूब वीडियो से। वंश जैन 11th पे, 12th पे हीरल, 13th पे अनु, टीना जैन और झील जैन ऊपर आ गए हैं वापस, और सबसे ऊपर मीनाक्षी जी बरछा और उनको ही क्रॉस करते हुए नविता जैन फर्स्ट पर बहुत फास्ट, और नीचे नीलेश जैन, जोगेश्वरी, दीपिका जैन रायपुर, झील जैन, कीर्ति कुमार जैन, महावीर कुंडलिया, दोनों भाई साथ साथ हमेशा, टीना जैन, भाविका टाया, वर्षा जैन, अनीता आर जैन, रश्मि सिंघवी, लता जैन, सेमारी, ऋषभ जैन, हितेश मेहता, बहुत अच्छा खेल रहे सभी। ऋतु एस जैन, विनीत जैन विद अ स्माइली, तीर्थ जैन, SK जे, आयुष टाया। आप सबसे निवेदन है कि अगली बार आप आपका पूरा नाम और अटक के साथ लिखेंगे तो लोकेशन के साथ लिखें तो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी हमारी 52% चल रही है। आज हमारे साथ में फर्स्ट पोजीशन पे बरकरार हैं मीनाक्षी जी बरछा, सेकंड पे इशिता, थर्ड नविता जैन, और नविता जैन अभी सेकंड पर आ गए हैं। बहुत अच्छा स्ट्रीक मेंटेन किया इन्होंने, लगातार सही जवाब दे रहे हैं। और अनु जैन थर्ड पर आ चुके हैं, संपत जैन थर्ड पर, फोर्थ पर अनु, फिफ्थ पर इशिता जैन, अदिति जैन कोटा, और 100 प्लेयर्स टच कर दिया है हमने, हमारी सेंचुरी हो चुकी है। फर्स्ट पर मीनाक्षी जी बरछा, सेकंड नविता जैन, संपत, हितेश्री जैन, अनु, इशिता, अदिति जैन कोटा, भरत जैन, महावीर कुंडलिया। गेम अभी भी बरकरार है। सभी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, सभी ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है हमें लग रहा है। महावीर जी कुंडलिया बहुत ही अच्छा जंप उनका 7th पर आ गए हैं वे, और फर्स्ट पर अभी भी बरकरार मीनाक्षी जी बरछा, सेकंड पे नविता जैन, थर्ड पे संपत श्रीधर, हितेश्री जैन फोर्थ पर, और लगभग सभी प्लेयर्स धीरे धीरे अपने पूरे 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए टॉप से लीडर बोर्ड की स्थिति एक बार दोबारा बता रहे हैं। मीनाक्षी जी बरछा फर्स्ट पे, नविता जैन सेकंड रैंक,
संपत जी 3rd पे, हितेश्री जैन 4th पे, अनु 5th पे, इशिता 6th रैंक पे, महावीर जी कुंडलिया 7th रैंक पे, रश्मि सिंघई 8th रैंक पे, अदिति जैन कोटा कब से 1st और 2nd के बीच में थे और अभी 9th पे आ गए हैं, भरत जैन 10th पे आ गए हैं, अनिशा इंदौर से 11th रैंक पे, ललिता जैन 12th रैंक पे, कीर्ति कुमार जैन 13th रैंक पे, वंश उनके नीचे 14th रैंक पे, नीलेश जी बरछा 15th रैंक पे, और उनके तुरंत बाद आ गए हैं तीर्थ जैन, हेमंत जैन, हितेश मेहता, हिया जैन और नीलेश जैन अहमदाबाद के नीचे हैं, निवान जैन रायपुर, और सीए केतन जैन जो शुरू में सबसे टॉप पे थे फिर 20th रैंक पे आ गए हैं। इस प्रकार यह टॉप 20 लीडर बोर्ड की स्थिति। चलिए लगभग आंसर देते हुए अर्शिल जैन पुणे से, अभी भी मुक्ति जैन, बहुत बढ़िया, डॉक्टर अजमेरा, रेखा केसावत, देवीलाल जैन, मान्यता, ध्रुवी, जीतू हरावत, सभी लिस्ट में बने हुए, रमेश जैन अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डॉक्टर सुमन जैन लंबी छलांग लगाते हुए, मीठालाल जैन रायपुर से, रमेश जैन लंबा जंप लगा रहे हैं, कल्पेश जैन अभी भी गेम में बने हुए हैं, कविता जी स्ट्रीक मेंटेन करते हुए, सुरभि जैन टॉप 20 में, मुक्ति जैन टॉप 20 में आ गए हैं, कविता जैन टॉप 10 में, मुक्ति जैन टॉप 5 में, और बस अंतिम 2 मिनट और हम गेम क्लोज करेंगे। मीनाक्षी जी बरछा अभी तक फर्स्ट पर बरकरार है। जिनका क्विज कंप्लीट हो गया है उनसे निवेदन है वे दोबारा जूम पे आ जाएं, आप पूरा लीडर बोर्ड यहाँ पे देख सकेंगे। मुक्ति जैन का प्रवेश हुआ है टॉप 10 में, बस आखिरी 1 मिनट और हम यहाँ से गेम कंप्लीट कर देंगे। जो अभी भी पार्टिसिपेट करे कोई विकल्प नहीं, आप आराम से उत्तर दीजिए, मूल उद्देश्य तो रिवीजन करना है। सभी से निवेदन है जिनका एक बार फुल सबमिट हो चुका है तो एक ही बार पार्टिसिपेट करें। जिल जैन, मान्या जैन दोनों पार्टिसिपेट करते हुए, डॉक्टर सुमन जैन अभी भी इनका क्विज चल रहा है। हम एक बार लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं आपको, धीरे से सभी देखिए। सभी लोग गेम के बाद वापस जूम पर आ जाइए, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस और आंसर्स हम डिस्कस करेंगे और लीडर बोर्ड की स्थिति भी आपको बताएंगे। और डॉक्टर सुमन जैन टॉप 20 में आते हुए, रमीला जी लखावत आप भी टॉप 20 की तरफ बढ़ते हुए, मंजू टाया, चलिए जैसा हमने कहा था आखिरी 1 मिनट और बस गेम यहाँ से बंद हो रहा है। जिल जैन, अनीता जैन
अभी भी स्थिति आगे पीछे बदल सकती है। जिल जैन 27th रैंक पे आ गई हैं। बस गेम हम यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। 3, 2, 1 और एंड गेम। तो थर्ड पोजीशन पर आई हैं संपत श्रीधर, सेकंड पर आए हैं नविता जैन जोगेश्वरी और फर्स्ट पोजीशन पे मीनाक्षी जी बरछा। एक बार जल्दी से हम सभी को स्पॉटलाइट कर देते हैं। थर्ड रैंक पे संपत भैया, हैंड रेस कीजिए। हैंड रेस कीजिए, हम यहाँ से आपको स्पॉटलाइट करते हैं। हाँ, आज आपने प्रश्न भी पूछा था। आप थर्ड रैंक पे आए हैं। बहुत ही फास्ट और एक्यूरेसी से आपने आंसर दिया। कैसा लग रहा है आपको? संपत भैया कहाँ से हैं आप बताइए? चेन्नई से हूँ। आपकी आवाज कम आ रही है भैया। हाँ, क्लियर है क्या? हाँ आ रही है। चेन्नई से हूँ, तमिलनाडु से। अच्छा, आप चेन्नई से हैं, क्या बात है। लगता है पूरे भारत से हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। तो प्रैक्टिकल जैनिज्म की और भी क्लासेस आपने अटेंड की है पहले भी? आप करते रह रहे हैं, हमने देखा है आपको पहले क्लास में भी। कुछ हफ्ते पहले से ज्वाइन किया था, व्हाट्सएप ग्रुप से मिला था। अच्छा, ओके। कैसा लग रहा है आपको क्लास? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको अगर आनंद आ रहा है, स्वाध्याय समझ में आ रहा है, आप और भी दूसरे लोगों को जोड़िए। आपका क्वेश्चन बहुत ही इंसाइटफुल था। हम समझ सकते हैं कि शुरू में इंक्विजिटिवनेस होती है जानकारी की। बहुत अच्छा लगा। आप स्वाध्याय से इसी प्रकार बने रहे। सेकंड पे थी नवी। हाँ, नविता मामी हैंड रेस करिए, हम यहाँ से आपको अनम्यूट करते हैं। नविता जैन है, कोई और है? हाँ, नविता जैन। हाँ, नविता जैन, आप जिस डिवाइस से बैठे हैं आप हैंड रेस करिए। आपको अनम्यूट किया है हमने। हाँ, क्या बात है, क्या बात है आपका। हाँ, बहुत हाँ, बहुत बढ़िया। आप सेकंड टाइम हमारे क्विज में टॉप 3 में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अनुमोदना। आज आज आपने जिनका मंगलाचरण सुना था, विधि जैन, ये उनकी मम्मी है और विधि शाश्वत धाम में विदुषी की पढ़ाई कर रही है, स्टडी कर रही है और ये उनकी मम्मी है। और जो विनय भैया आप जिनके क्लास पहले सुन चुके हैं, ये उनके मम्मी पापा है। आप इनको स्क्रीन पे देख सकते हैं और हमारे मामा जी और मामी भी हैं। ठीक है। हाँ, और क्वेश्चंस उन्होंने नहीं बनाए हैं, तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी पूरी बनी हुई है। क्वेश्चंस अश्विन जी पंडित जी ने बनाए। चलिए, ये हमारी जिम्मेदारी। आचार्य जी कहते पंचम काल के जीव सब बताना पड़ता है। कैसा लग रहा है आपको स्वाध्याय? प्रतिदिन आप अटेंड कर रहे हैं, पूरा परिवार? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार आप स्वाध्याय से जुड़े, बहुत लोगों को आपने जोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट रैंक पे हैं हमारे बीच में मीनाक्षी जी बरछा। हाँ, नीलेश जी, आपके डिवाइस को हम अनम्यूट कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दीदी भी इसी प्रकार। शायद आपका सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है? थर्ड टाइम है। आप इतने फ्रीक्वेंट है कि हम भूल गए आप कितने बार आए हैं फर्स्ट टॉप 3 में। स्टार्टिंग से कर्म सिद्धांत की सारी क्लास में भी दीदी बैठते हैं, जब गुरुजी लेते थे। इसके बाद प्रैक्टिकल जैनिज्म में भी आप बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। और छाड़ाला की क्लास से आपने शुरू किया है, नीलेश जी भी, और दोनों। और शुरू से आप जुड़े हुए हैं स्वाध्याय से। नीलेश जी, आप भी टॉप 20 में थे। दोनों ने शायद एक दूसरे को बताया नहीं, अगर बताया होता तो दोनों ही आगे पीछे होते। ये इस बात का प्रूव है। लेकिन बहुत अच्छा स्वाध्याय किया आपने, बहुत अच्छे आप स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं। और दोनों आपकी छोटे बच्चे भी दोनों कंटिन्यू सारी क्लास में बैठती है। बहुत दिनों से उनको देखा नहीं, पर विषय थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट है, हम समझ सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा आप स्वाध्याय में जुड़े और इसी प्रकार स्वाध्याय से जुड़े रहे, बने रहिए।
बहुत अच्छा। अब हम जैसे गुरुजी ने बताया था जल्दी बच्चों की पाठशाला भी शुरू हो रही है ऑनलाइन, तो अगर आपके एरिया में पाठशाला नहीं चालू हुई है तब तक आप ऑनलाइन पाठशाला से जुड़ सकते हैं। ये वीकेंड से ही शुरू होगा। ये हमारे टॉप 3। दीपक भैया नीचे की लिस्ट बता दीजिए कौन थे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद में बताइए। तो फर्स्ट पर मीनाक्षी जी बरछा, सेकंड पे नवीता जैन, थर्ड पर संपत श्रीधर जी, फोर्थ पर मान्या जैन, फिफ्थ हितेश्री जैन, सिक्स्थ पर अनु, सिक्स्थ पे मुक्ति, सेवेंथ कविता जैन, एट्थ पर इशिता, नाइन्थ पर महावीर जी कुंडलिया और 10th पर प्रमीला डी लखाव। ये हमारे लीडर बोर्ड की स्थिति टॉप 10। और अभी हम क्विकली डिस्कस करेंगे जो हमारे आज के जो क्वेश्चंस। हाँ हाँ, जो आज के हमारे सवाल थे, स्टार्ट क्विकली हम देख लेते हैं कि सभी के जवाब क्या थे। अनंत जीवों का एक निवास, निगोद सही जवाब है। जिन्होंने बादर पर्याय राशि को प्राप्त किया है वे कौन से जीव है? वे व्यवहार राशि, उसका सही जवाब है। पंडित जी ने पहले ही क्लास से ये बताया था। छड़ाला ग्रंथ के अनुसार मनुष्य के जीवन की कितनी अवस्था होती है? 3। बचपन, जरा और जवानी और और बुढ़ापा। जो चर्म चक्षु से देखा जाए, भेदा जाए, छेदा जाए, उसे कौन सा जीव कहते हैं? उसे बादर जीव कहते हैं। पिपिल कौन सी इंद्रिय जीव है? 3 इंद्रिय जीव है। लट पिपिल अली आदि शरीर हमने छड़ाला ग्रंथ में पढ़ा है। बहुत लोगों ने एक इंद्रिय जीव लिखा है, जो गलत जवाब है। हाँ, पिपिल का मतलब चींटी होता है। स्वयंभू रमण समुद्र का जीव मरकर कौन से स्वर्ग में जाता है? 16वें स्वर्ग में जाता है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह कौन से गति का कारण है? मनुष्य गति का कारण है। मैंने अल्पारंभ परिग्रहतम मानुष्य, ये हमने तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में स्वाध्याय किया है। परावर्तन कितने होते हैं? ये विषय हमारा रेगुलरली चल ही रहा है, 5 होते हैं। मिथ्या दर्शन ज्ञान और चरित्र किसका कारण है? संसार परिभ्रमण का कारण है। कुछ लोगों ने मिथ्यात्व भी जवाब दिया है, लेकिन हमने पूछा है ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र, ये ही मिथ्यात्व है, ये किसका कारण है? ये संसार परिभ्रमण करवाता है, इसलिए सही आंसर वो। ज्ञान और दर्शन किसके भेद हैं? ये उपयोग के हैं। हम कहते हैं दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है हमें क्विज में। नेक्स्ट, कितने तीर्थंकरों की जन्म तिथि और दीक्षा तिथि एक ही है? वो जवाब है 19 तीर्थंकर। ये पंडित जी ने कई बार बताया भी था हमें। जो हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों ने 36 लोगों ने 5 लिखा है, तो पंडित जी ने बताया 5 तीर्थंकर है जिनकी नहीं है और 19 की है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, पर कोई बात नहीं, आज के बाद आप सभी को याद रहेगा जरूर। यही हमारा मूल उद्देश्य है। जो मिथ्यात्व इस भव में धारण किया जाए, वो कौन सा मिथ्यात्व है? ग्रहित मिथ्यात्व। जो इस भव में हमने ग्रहण किया सो ग्रहित, और जो अनादिकाल से चला आ रहा है, 6 द्रव्यों के प्रति हमारा जो विपरीत, 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा है, सो अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है। मूढ़ता कितनी होती है? मूढ़ता 3 होती है, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता। और पामर शब्द का अर्थ क्या है? पामर शब्द का मतलब अज्ञानी है। जो हम हमेशा पंडित जी कहते थे कि पामर से परमात्मा की ओर, यानी अज्ञानी से ज्ञानी की ओर। और इसी से और मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? 2। ठीक है, तो ये रहे हमारे प्रश्न। हाँ, मिथ्यात्व के 2 भेद, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, और ये रहे हमारे आज के सभी क्वेश्चंस और उनके जवाब। आप सभी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कल के क्लास में पूछ सकते हैं दीदी से। अगर क्विज रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप जरूर हमें, राहुल भैया या मुझे, हमें किसी को भी आप पर्सनल मैसेज पर या कॉल पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सभा का विसर्जन करें। सभी को जय जिनेंद्र। सभी कल स्वाध्याय इसी समय पर आए, और फिर 2 दिन बाद में पुनः क्विज होगा, दोबारा क्विज होगा, सभी उसमें भी पधारें।